नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को लेकर के लगातार अलग अलग जगह से जो वैकेंसी निकल रही है उनकी बात हम इस वीडियो में कर रहे हैं। तो आज जो वैकेंसी निकल कर आई है, सबसे पहले कौन कौन से पद हैं। तो पूर्णकालिक शिक्षिका में विज्ञान विषय के पद हैं, जिसमें एज आपकी 25 से 45 है, मानदेय आपका 24,200 है। और जो आरक्षण की स्थिति है वो आपको जो टोटल 4 पोस्ट है उसमें अनुसूचित जाति में 1, अन्य पिछड़ा वर्ग में 3। और यहाँ पर योग्यता को लेकर के अगर बात करते हैं, जैसे विज्ञान विषय के लिए भर रहे हैं तो उसी से ही संबंधित आपका स्नातक उपाधि होनी चाहिए, बीएड होना चाहिए, और साथ ही साथ जो उच्च प्राथमिक है यानी अपर प्राइमरी का टीईटी कंप्लीट होना चाहिए, या उसके बीएड के समकक्ष अगर एलटी ग्रेड इत्यादि है प्रशिक्षण तो वो भी आपका यहाँ पर शामिल किया जाता है। पूर्णकालिक शिक्षिका में गणित विषय की भी वैकेंसी है। टोटल कितनी वैकेंसी हैं? टोटल 3 वैकेंसी हैं। यहाँ पर भी प्रशिक्षित स्नातक, जिसमें बीएससी, पीसीएम और उच्च प्राथमिक स्तर का टीईटी और बाकी वही सारी चीज़ें हैं। पूर्णकालिक शिक्षिका में ही भाषा हिंदी संस्कृत की वैकेंसी, जिसमें टोटल 1 वैकेंसी ही है। इसमें भी इन्हीं विषयों से आपका स्नातक को लेकर के बात की गई है, और अपर प्राइमरी का टेट तो सभी में ही यहाँ पर मेंशन किया गया है। पूर्णकालिक शिक्षिका में ही सामाजिक विषय की वैकेंसी है, टोटल 1 वैकेंसी है। और यहाँ पर वर्ग भी लिखा गया है कि कौन से रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग वैकेंसी आपकी निकाली गई है। तो सामाजिक विषय के लिए आपका इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र जो ये विषय हैं, इनमें से किसी एक विषय में स्नातक होना चाहिए, और बाकी सारी चीज़ें कॉमन है। अब यहाँ से अंशकालिक शिक्षिका है। जैसे पूर्णकालिक शिक्षिका में 24,200 मानदेय होता है, यहाँ पर 12,181 मानदेय हो जाता है। कला क्राफ्ट की है वैकेंसी, टोटल 2 वैकेंसी, जिसमें आपका कला, क्राफ्ट, संगीत में से किसी एक विषय के साथ स्नातक हो, और बाकी वही सारी चीज़ें कॉमन है। अंशकालिक शिक्षिका में कंप्यूटर विषय की भी वैकेंसी हैं, टोटल 3 वैकेंसी हैं। यहाँ पर आपका स्नातक हो या प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत एनसीटी से मान्यता प्राप्त बीएड या उसके समकक्ष एलटी ग्रेड इत्यादि। और इसके अलावा कंप्यूटर शिक्षण के लिए आपके अलग अलग जो कोर्स होते हैं, लाइक पीजीडीसीए या फिर बीसीए या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस से, या फिर स्नातक सहित डोइक लेवल या समकक्ष संस्था से ओ लेवल जो डिप्लोमा है, तो ये सारे भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। बाकी अपर प्राइमरी का उच्च प्राथमिक का जो टीईटी है वो सभी में ही आपको यहाँ पर बात की गई। देखिए उच्च प्राथमिक ही यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे देखेंगे तो अंशकालिक शिक्षिका में शारीरिक शिक्षा की वैकेंसी भी है। टोटल कितनी वैकेंसी है? टोटल 1 वैकेंसी है। बीपीएड, सीपीएड, डीपीएड आदि उपाधि होनी चाहिए। मुख्य सहायक, मुख्य रसोईया पूर्णकालिक में यहाँ पर मानदेय कम हो जाता है, 8,577, और टोटल 1 वैकेंसी है। यहाँ पर केवल क्लास 8th पास होने चाहिए, और शारीरिक अक्षमता नहीं होनी चाहिए, या संक्रामक कोई रोग नहीं होना चाहिए। सहायक रसोईया की पूर्णकालिक में टोटल 6 वैकेंसी हैं। यहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा है। यहाँ पर भी वही क्लास 8 पास होना चाहिए। एज लगभग सभी में 25 से 45 है। चौकीदार पूर्णकालिक में टोटल 2 वैकेंसी हैं। यहाँ मानदेय 7,147 है, और यहाँ भी क्लास 8th आप उत्तीर्ण होने चाहिए। चपरासी पूर्णकालिक की वैकेंसी में 25 से 45 एज, टोटल 7,147 मानदेय, टोटल 3 वैकेंसी, कक्षा 8 यहाँ पर भी उत्तीर्ण। बात करते हैं वैकेंसी कहाँ से निकली है, तो ये आपका लखनऊ से निकली है। बात करते हैं कि कब तक आप आवेदन यहाँ पर कर पाएंगे। तो दिनांक 11 दिसंबर 2020 में प्रदत्त जो भी निर्देश हैं उसके क्रम में लखनऊ में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका, मुख्य रसोईया और सहायक रसोईया, चपरासी, चौकीदार के रिक्त पदों पर नियत मानदेय पर नियुक्ति संविदा आधारित यहाँ पर है, और इसके लिए आप निर्धारित प्रारूप पर 21/8/2024 तक शाम के 5 बजे तक आवेदन कर पाएंगे। तो ये है इसकी लास्ट डेट 21 अगस्त 2024। बाकी पंजीकृत डाक के माध्यम से केवल आवेदन स्वीकार होंगे, और ऑफिशियल वेबसाइट भी यहाँ पर दी गई है। और इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, उनकी भी बात करते हैं। जैसे सामान्य निर्देश में पहला तो यही है कि आप आवेदन पत्र साफ और सुंदर अक्षरों में लिखें, और जिस पर अभ्यर्थी का पूरा बायोडाटा अंकित होना चाहिए जब आप आवेदन करेंगे, उसको लेकर के बात की गई है। पूर्णकालीन जो शिक्षिका है, अंशकालिक शिक्षिका है, इनके पदों पर चयन मेरिट के आधार पर होगा। तीसरा पॉइंट में मुख्य रसोईया, सहायक रसोईया, चपरासी, चौकीदार, इनके पदों पर साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाएगा।
और मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी जो शारीरिक अक्षमता है संक्रामक रोग से ग्रसित नहीं होने पर ये सबका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी यहाँ पर लगाना पड़ेगा। सभी पदों पर मानदेय राज्य परियोजना के समय समय पर जो दिए गए निर्देश हैं उसके अनुसार देय होगा। आवेदन पत्र पर आवेदित पद का नाम, वर्ग, विषय के साथ लिफाफे के ऊपर स्पष्ट मोटे अक्षरों में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हेतु आवेदन पत्र लिखना पड़ेगा, नहीं तो आवेदन आपका निरस्त हो जाएगा। आवेदन पत्र के साथ साथ अंक पत्र, प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र में क्या क्या, शैक्षिक और प्रशिक्षण दोनों, चरित्र प्रमाण पत्र, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र भी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त होना चाहिए। इन सभी की अभिप्रमाणित जो प्रतियां हैं वो संलग्न किए जाए और साक्षात्कार काउंसलिंग के समय समस्त उपरोक्त जितने भी मूल प्रमाण पत्र हैं, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, वो भी आपको प्रस्तुत करने पड़ेंगे। तो फोटोकॉपी तो होनी चाहिए, उसमें प्रमाणित भी होना चाहिए, पर बाद में जब जिस दिन साक्षात्कार या काउंसलिंग होगा तब आपका अलग से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपको ले जाने पड़ेंगे। आगे है आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पत्राचार का पता लिखा 3 लिफाफे, जिसमें प्रत्येक पर 45 रुपये का डाक टिकट जो है वो लगा होना चाहिए, वो लगाना है इसमें। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होगा। एज आपकी 25 से 45 है, 1 अप्रैल 2024 से एज काउंट होगी। बाकी यहाँ पर अस्पष्ट, अपूर्ण और हस्ताक्षर न किए गए आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी जो है उनको काउंसलिंग साक्षात्कार के लिए आने पर कोई भत्ता अलग से नहीं दिया जाएगा। सभी पदों पर केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। पूर्णकालिक शिक्षिका, चौकीदार, मुख्य रसोइया और सहायक रसोइया के पद पर नियुक्ति के उपरांत विद्यालय में रात्रि निवास करना भी अनिवार्य होगा। केजीबीपी के ऐसे शिक्षक या शिक्षिका जो शैक्षिक सत्र 2020-21 में नवीन संविदा से वंचित हो गए हैं, उन्हें प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर नवीन चयन में आवेदन करने पर केजीबीपी में की गई जो सेवा अवधि है उसके प्रत्येक संपूर्ण शैक्षिक वर्ष के लिए 2% अलग से भारांक दिया जाएगा, किंतु 30 नंबर से ज़्यादा जो है वो नहीं होना चाहिए। उक्त पद 2024-25 सत्र के लिए हैं। पदवार विषयवार रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन आपको करना होगा। बिना पूर्व सूचना के विज्ञप्ति सक्षम जो स्तर है उसके द्वारा निरस्त भी की जा सकती है। उपरोक्त समस्त चयन जो है वो माननीय उच्च न्यायालय के अधीन होंगे। चयन के उपरांत अभ्यर्थी को 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में आयोजित याचिकाओं में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश उसे मान्य होगा। चयन के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा संविदा अनुबंध करने के उपरांत बीच सत्र में कार्य छोड़ने पर 1 माह का पारिश्रमिक या मानदेय अलग से जमा करना होगा। ये पॉइंट यहाँ पर उनके लिए जो बीच में सोच रहे हैं, हम ड्रॉप कर देंगे इसको लेकर के। आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर इसी का ही आवेदन पत्र भी दिया गया है, जिसको एक्चुअल में पूरा आपको भरना है। बेसिक डिटेल है वही सारी चीज़ें जो आपको हर फॉर्म में देखने को मिलती है। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। जो लोग भी आवेदन करना चाहते हैं, अपनी जो भी अर्हता है उसको अगर फुलफिल्ड करते हैं तो अवश्य आवेदन कर सकते हैं, परंतु आवेदन जो है वो ऑफलाइन करना होगा, ऑनलाइन आवेदन नहीं है। और ऑफलाइन के लिए जो एड्रेस होगा वो आपका जहाँ पर लास्ट डेट लिखी थी वहीं पर ही आपका जो एड्रेस है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट।